हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, रेनबो बुक। और आईसी का जो है 12th का जो है ए बुक अब जो है चालू रहेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ए पार्ट बाय पार्ट 1 करके 2 करके दिया जाएगा। आप लोग जो है देखिएगा और आपको यदि अच्छा लगे तो इस चीज़ों को जो है सपोर्ट जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए, इसमें चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है प्रोज और पोएट्री। प्रोज और पोएट्री पढ़ना है। प्रोज में हम देखेंगे और एक पोएट्री जो है जो अबकी में लिखेंगे, जो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आ जाते हैं, सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में आपको 11 चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। प्रोज में क्या मिलेगा? आपको 11 चैप्टर मिलेगा और पोएट्री में भी आपको 10 चैप्टर मिलेगा, जो है ना। जैसे रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, ये सब जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब जो है पोएट्री में आपको रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आते हैं जो है प्रोज में आते हैं और देखेंगे कि प्रोज में जो है क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। उसके बाद जो है हम आगे की ओर पोएट्री में चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। और हम लोग अपनी भाषा में बिल्कुल दम याद कर लेना है, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल याद कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रोज का सबसे पहले जो है चैप्टर है प्रोज का, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, ये महात्मा गांधी जो द्वारा लिखा गया है। ये जो राइटर है इसके जो है महात्मा गांधी है ना। कुछ है इंडियन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो बात करते हैं, है ना, वो कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं, है ना। इंडियन, है ना, सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी, है ना। दूसरा बात करते हैं भारत इज माई होम, है ना, भारत इज माई होम, है ना। इसका मतलब भारत मेरा घर है। तो भारत मेरा घर है, ये लिखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखे थे? इसके राइटर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। जैसे अब याद रखने का फॉर्मूला, जब क्या हुआ था कि 1947 ईस्वी में, याद रखने का फॉर्मूला बताते हैं कि जब 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय 1947 ईस्वी को जो है ना, पाकिस्तान को भी अलग किया गया था या अलग हुआ था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि जो है जाकिर हुसैन जो थे, इनका घर रहने वाले सब इंडिया के थे। याद रखने के लिए याद रखिएगा, जब इनसे पूछा गया कि तुम भाई पाकिस्तान चल जाओ, है ना, तुम मुस्लिम धर्म से आते हो, तुम चले जाओ, है ना, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोले कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, है ना, उसने बोले भारत मेरा घर है, इसलिए हम भारत में रहेंगे। तो याद रखने के लिए फॉर्मूला, है ना, कोची भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। उसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। अब तीसरा आते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, है ना। जिसके जो है आपको राइटर की बात करेगा तो मनोहर मालगोनकर है, मनोहर मालगोनकर है। जैसे अब बात करेंगे, देखिएगा आपके घर में, गांव में मन को मोहने वाला, है ना, मनोहर नाम का कोई आदमी होगा, देखिएगा वो खैनी खाते होंगे। और खैनी खाने वाला कोई एगो सिंपल उपाय होता है, खैनी रहे या न रहे, जाते हुए राहियों से पूछ लेते, का हो मनोहर, खैनी उनी है? तो आप देखिएगा, तो मनोहर, है ना, एक चुटकी खैनी, मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? मनोहर मालगोनकर। याद रखिएगा बेहतर तरीके से, है ना। एक चुटकी खैनी, का हो मनोहर, खैनी उनी है ना, एक चुटकी खैनी, मनोहर मालगोनकर, का हो मनोहर, एक चुटकी खैनी जड़ी खिलावा, कहती ना गाँव घर के आदमी। तो एक चुटकी खैनी का राइटर कौन है? मनोहर बाबू है, मनोहर बाबू, है ना, मनोहर मालगोनकर। याद रखिए बेहतर तरीके से। अगला है आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है ना। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। उसके राइटर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब याद रखने का फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा कि सपना लोग वही देखता है जो राजा होता है, सपना वही देखता है जो राजा होता है। जैसे एग्जांपल अब ले लीजिए, जैसे आप कभी भी सपना, एक नॉर्मल व्यक्ति कभी सपना देख सकता है कि हमका जो है हेलीकॉप्टर खरीदना है? कभी नहीं। हम कभी सपना देख सकते हैं कि हमको हेलीकॉप्टर खरीदना है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन सोच करके देखिए, है ना। लेकिन ये सपना देखेगा कौन? बड़े बड़े सपना, एरोप्लेन खरीदना है, जहाज खरीदना, ये सब सपना देखता कौन है? तो राजा। और राजा को इंग्लिश में कहते हैं किंग। इसलिए याद रखिएगा, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। जो देखता है ड्रीम वो होता है राजा, और इसका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग, किंग लगल है इसमें, याद रखिएगा, मेरे पास एक सपना है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR लिखा है, जूनियर पढ़िएगा यानी कि जर पढ़िएगा। तो आप देगा कि आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। इसके राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग किंग किंग, सपना कौन देखता है? तो राजा, किंग। तो याद रखिएगा आई हैव ए ड्रीम, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब आगे आते हैं, हैड आइडिया, आई हैड आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, है ना, आइडिया, है ना, दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसके राइटर जो है बाबू, है ना, बर्ट्रैंड रसल है ना, बर्ट्रैंड रसल। अगला है द आर्टिस्ट, कलाकार, द आर्टिस्ट कलाकार, है ना। इसके राइटर जो है सिंगानोया है, होती है सिंगानोया। अब याद रखने का फॉर्मूला, आर्टिस्ट माने होता है बाबू कलाकार। एक छोटे मोटे बच्चे को देखिएगा और कहिएगा कि बाबू कुछ बनाओ, तू सबसे पहले कुछ नहीं बनाएगा। बड़े बड़े तो चित्रकारी कर नहीं सकता है, तू बनाएगा क्या? तो बनाएगा वही सूगा मैना, छोटे छोटे सूगा बना देगा, मुंह नाक बना देगा सूगा के, मैना तोता बनाएगा। तो शुरुआत में सूगा मैना तोता बनाता है ना। तो सिंगानोया, सूगा मैना, याद रखिएगा। आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, सूगा मैना, है ना, नोया के मैना, याद रखने के लिए हम बता रहे सूगा मैना। जैसी माइंड में याद आएगा सूगा मैना, अच्छा सिंगानोया कौन है? तो द आर्टिस्ट के राइटर जो है, लेखक जो है बाबू, वो कौन है? सिंगानोया है, सिंगानोया है, सिंगानोया। याद रखिएगा द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट माने कलाकार, कौन? तो सूगा मैना, सूगा मैना, सूगा मैना, याद रखिएगा। जैसे याद रहेगा सिंगानोया, ठीक है ना। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। तो कलाकार कौन सी बनाता है? सबसे पहले बच्चा, तो बच्चा बनाता है सूगा मैना बनाता है, मतलब सिंगानोया। जैसी ऑप्शन में रहेगा हड़ाके लग जाएगा आपको दम, है ना। आगे आते हैं, है ना, ए चाइल्ड इज ब्रोन, ए चाइल्ड इज ब्रोन, है ना। ए चाइल्ड इज ब्रोन के राइटर जो है जर्मन ग्रिल है, जर्मन ग्रिल है ना। अगला आते हैं जर्मन ग्रिल, याद हो गया होगा। आगे की ओर, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। इसके राइटर जो है ड्रोटली एल सायर है, ड्रोटली एल सायर है। आगे की ओर, द अर्थ, अर्थ पृथ्वी, अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के राइटर जो है H.E. बेट्स, पृथ्वी पर बैठ। याद रखने के लिए फॉर्मूला क्या है? पृथ्वी पर बैठ। तो जैसे आया द अर्थ, उसी में H.E. बेट्स, यहाँ बैठ, पृथ्वी पर यहाँ बैठ। तो याद रखने के लिए द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो H.E. बेट्स, मतलब H.E. बेट्स, यहाँ बैठ, ठीक है ना। तो द आर्टिस्ट के राइटर है H.E. बेट्स, याद हो गया होगा आपको। आगे की ओर चलते हैं, 10वां, है ना, इंडिया ट्रेवलर, है ना, इंडिया थ्रो ट्रेवलर आई, इंडिया थ्रो ट्रेवलर आई जो है परलस एक वक्त है ना। अगला है ए मैरिज प्रपोजल, है ना, ए मैरिज प्रपोजल, 11 नंबर आपका है, एक मैरिज, है ना, ए मैरिज प्रपोजल, है ना। इसके राइटर जो है कौन सी? एंटी चेखव, एंटी चेखव। याद रखने के लिए फॉर्मूला, शादी विवाह में गए तो आजकल के दिन जो है खाली पूरी सब न खियावल जाता है बाबू, अब जो है लिट्टी चोखा खियावल जाता है। कहीं कहीं लिट्टी दम रहना जरूरी है। अब जो है बनता है चावल, सब्जी, कचौड़ी सब बनता है, ऊपर पे लिट्टी बनता है आके। अब तो बम्फर सिस्टम रहता है, तो लिट्टी खाए के व्यवस्था रहता है ना, समझे। लिट्टी चोखा याद रखने के लिए फॉर्मूला, ए मैरिज प्रपोजल, है ना। उसके राइटर कौन है? एंटी चेखव, एंटी चेखव। तो मतलब लिट्टी चोखा, जैसी याद रखिएगा लिट्टी चोखा ऑप्शन में रहेगा, फड़ाके लग जाएगा, फटाक से लगा दियो हो लिट्टी चोखा। मैरिज में गए, शादी विवाह में गए, लिट्टी चोखा खाए, है ना। तो एंटी चेखव, मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है? एंटी चेखव, ठीक है ना। तो आपको ये सारा चीज क्या होगा? ये 10 गो राइटर के नाम याद हो गया होगा, और ये बुक का नाम जो है, लेसन का नाम याद हो गया होगा। अब चलते हैं कहाँ पे? पोएट्री पर। क्या चलते हैं? पोएट्री पर। तो चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं पोएट्री। पहले तो पोएट्री अब देखते हैं। पोएट्री मतलब देखिएगा यहाँ की पोएट्री है, जो हम इसके पीछे बताए हम आपको, तो था कौन था? प्रोज था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पोएट्री के। पोएट्री में आता है बाबू जगरा जो है हम कहेंगे कविता के रूप में, इसमें कविता लिखा जाएगा जो है इस तरीके से रहेगा, तो उसको हम देखते हैं। पहला चैप्टर, इसमें 10 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 10 चैप्टर। बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में मजा आता है जब, है ना। जब आप पढ़ोगे तो कहोगे अब मजा आ गया सर, है ना। तो देखिए इसमें जो है सारा चीज क्या करना है कि इसमें चैप्टर, पहला चैप्टर के नाम है नाउ द लीव्स
सॉरी, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। स्वीटेस्ट का मतलब होता है बाबू प्रिय, स्वीटेस्ट माने क्या होता है, प्रिय, है ना। स्वीटेस्ट लव मतलब प्रीतम, है ना, प्रीतम। जैसे कवि जो है अपने प्रेमिका को प्रीतम बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, है ना, जिसे लोग ज्यादा प्यार करता है तो उसको स्वीटेस्ट लव ही ना, स्वीटेस्ट माने मीठा ना पढ़िएगा, स्वीटेस्ट मतलब मीठा, लव माने प्यार, मीठा प्यार, ऐसा थोड़ी होता है कुछ नहीं, प्यार का एक नाम दिया जाता है। तू लोग जैसे बाबू सोना नाम रख ले होगा, उसी प्रकार से जो है इसमें स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्रीतम या प्रिय, है ना। जो कवि जो है उनकी पत्नी है वो अपने प्रिय कह के उनको पुकारते हैं, तो इसलिए प्रीतम आई डू नॉट गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यहाँ गो का मीनिंग जो आप देख रहे हैं GOE, तो ये बाबू ये ओल्ड इंग्लिश है ना, जो है मॉडर्न इंग्लिश की बात करिएगा अभी तो ये गो का मीनिंग होता है GO, है ना, लेकिन यहाँ पर गो लिखल है तो ओल्ड इंग्लिश है ना। सब हम आपको ओल्ड इंग्लिश ये सब जो है अलग करके लिखवा देंगे या फिर हम आपको जो है दे देंगे। ओल्ड इंग्लिश कौन कौन किसको क्या पढ़ा जाएगा, तो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, है ना। ऐसे कवि जो है अदर जगह जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, लेकिन फिर भी कवि कह रहे हैं कि प्रीतम मैं नहीं जाता। उसके राइटर है जॉन डन, है ना, जॉन डन, ठीक है ना। इसके राइटर कौन है, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जो है वो जॉन डन है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत या खुद का गीत, खुद का गीत। ये कवि बताना चाहते हैं, वाल्टर विटमैन जो है ये बताना चाहते हैं कि खुद का गीत मतलब स्वयं का गीत, खुद ही गाइए, खुद ही मुस्कुराइए, खुद ही मद मस्त रहिए। मतलब जो खुशी हम दूसरे को उम्मीद पर टिके रहते हैं कि दूसरा कोई बोलेगा तो हमको खुशी मिलेगा, दूसरा कोई नाचेगा तो खुशी मिलेगा, दूसरा कोई गाएगा तो खुशी मिलेगा, उससे खुशी आपको कुछ पल के लिए मिलेगा, कुछ देर के लिए मिलेगा, कुछ दिन के लिए आप खुश रहिएगा, लेकिन जब आपसे दूर हो जाएगा, नेचर का जो है परिवर्तन होना जरूरी है ना, कुछ दिन के लिए दूर हो जाएगा, उसके बाद जो है दुखी होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें खुद रहना है, खुद ही गाते हैं, खुद ही मुस्कुराते हैं, खुद ही मस्त रहते हैं, खुद ही खुशियां मनाते हैं, है ना। उसके राइटर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत, जो है वाल्टर विटमैन लिखे हैं। कौन लिखे हैं इसके जो है कवि है वो कौन है, वाल्टर विटमैन है, ठीक है। आगे आते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ मतलब होता है बाबू अब, द लीव आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां जो है तेजी से गिर रही है। अब पत्तियां कौन से गिर रही है, तेजी से गिर रही है, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। एक मतलब है कि जुड़ा हुए है बाबू, एक जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसके राइटर है बाबू W.H. वुडेन, है ना, W.H. वुडेन। याद रखने का फॉर्मूला, तेजी से पत्ता उड़ के गिर रहा है ना, तेजी से पत्ता उड़ के गिर रहा है, मतलब W.H. वुडेन, है ना। मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि मानव जो है जितने भी जीव हैं वो जितने भी जीव हैं बढ़ रहे हैं, हम लोग कब्र की ओर जा रहे हैं, कब्र मतलब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और सब लोग तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी जीव है ना, वह बढ़ता हुआ तेजी से जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। हम लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग भी जैसे जैसे एज जा रहे हैं, हम लोग कब्र की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, कब्र की ओर। छोटे मोटे पौधे हैं, पेड़ है, कोई भी जीव है, वो सारे जीव जो है अपने कब्र की ओर जा रहे हैं तेजी से, है ना। जिस प्रकार से पत्तियां नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रही है, पत्तियां गिरता है नीचे आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से सभी जीव जो है इस धरती पर, सभी जीव जो है कब्र की ओर तेजी से जा रहा है। उसके राइटर कौन है, तो बाबू W.H. वुडेन है, W.H. वुडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ती तेजी से गिर रही है ना, अब पत्तियां तेजी से गिर, उसका राइटर है W.H. वुडेन। आगे आते हैं ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, इसका राइटर जो है ना बाबू, जो पोएट है उनके जो है कौन है, जॉन कीट्स। कौन है, जॉन कीट्स। पोएट कौन है, जॉन कीट्स है ना। अगला है बाबू एन इपिटाफ, वाल्टर डिला मोर, वाल्टर डिला मोर, है ना। एन इपिटाफ का राइटर जो है वाल्टर डिला मोर है। आगे की ओर बात करते हैं द सोल्जर, द सोल्जर, इसके राइटर जो है लेखक, सॉरी इसके जो पोएट है वो है बाबू रूपर्ट ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक, है ना। आगे की ओर बात करते हैं मैरिज प्रपोजल, सॉरी, है ना, मैकभिटी द मिस्ट्री कैट, मैकभिटी द मिस्ट्री कैट, है ना, मतलब रहस्यमयी बिल्ली,
मैकबीटी मीन्स होता है बाबू महतबीटी मतलब होता है मैकबीटी मीन्स होता है रसमई बिल्ली जो है यह जो है एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति जो है उसका क्वालिटी जो है एक बिल्ली से मिलता है। जैसे बिल्ली छलांग लगाता है, वैसे बिल्ली एक छलांग लगाता है और हवा में उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति होता है जिसका तुलना जो है मैकबीटी को कैट से किया जाता है, बिल्ली से किया जाता है। उसके राइटर जो है बाबू टी.एस. इलियट। कौन है? टी.एस. इलियट है ना। मैकबीटी द मिस्ट्री कैट के राइटर मतलब पोएट कौन है? तो टी.एस. इलियट है ना। आगे फायर वुमन, फायर वुमन इसके राइटर है के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला। फायर वुमन याद रखने का फॉर्मूला, जो दारू पीता है ना के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला जैसी कोई दारू पीता है तो देखिएगा पी करके आएगा और आपसे अजीब और गरीब तरीके से बतियाएगा, है ना। हिली डोलित रहेगा, है ना, और कुछ नहीं उसके पास रहेगा, बोलेगा अरे आग लगा देंगे, दम एक कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब सोचिए आग लगा देता है, क्यों? क्योंकि दारू पी ले, दारू पी ले। तो फायर वुमन, फायर मीन्स क्या होता है? आग, है ना, आग। ठीक है, फायर मीन्स आग। मतलब कौन कहता है? जो दारू पी लेता है, जगा लेता है। तो याद रखिएगा दारू जैसी आएगा तो फायर की बात करता है। कुछ करता है दारू आएगा तो फायर की बात आएगा। जैसी ये होगा फायर वुमन, राइटर पूछेगा कि दारू वाला जो दारू पीता है वो आग लगाने की बात कर रहा है, आग लगा देंगे, आग गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, है ना, बोलता है ना। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा फायर वुमन के राइटर कौन है? के.की.एन. दारूवाला है। आगे स्नैक, है ना, स्नैक डी.एच. लॉरेंस। इसमें एक बाबू स्नैक होता है जो राइटर जब रात्रि के समय जाता है अपने घर के आंगन में और आंगन में जाता है टोटी पर पानी के लिए रात्रि के समय, तो वहां देखता है कि एक सांप है जो पंप में जो नल है जहां पे गिरता है पानी उसमें लपेट करके मुंह से पानी पी रहा है ना। तो इस चैप्टर का नाम है बाबू स्नैक और उसके राइटर पोएट जो है डी.एच. लॉरेंस है, डी.एच. लॉरेंस है ना। आगे है एक बात करें माय गार्डन मदर्स हाउस, है ना, माय गार्डन मदर्स हाउस, है ना, मेरे दादी जी का घर, है ना। तो दादी का घर, नानी का घर एक अलग ही घर होता है। जो दादी का घर, दादी के घर से जो दादी का प्यार मिलता है ना, एक जो है नानी के घर से जो प्यार मिलता है ना, एक भगिना को, एक नाती को, है ना, तो वो अलग ही बात होता है, वो होता है ना। तो देखिए इनका जो है पुराना घर था जो उनके नानी के घर से, दादी के घर से जो है प्यार मिला था, है ना। वो जो प्यार जो है कमला दास लिखे हैं, है ना, उस प्यार के वर्णन किया गया है। क्योंकि ये जो है इसलिए बताते हैं, ये जो है मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं और शहर चले जाते हैं और जब शहर जाने के बाद जो है जब वापस वो अपने घर आते हैं, है ना, जहां से वो बचपन का प्यार मिलता था उनको से, जो उनको जो है दिए थे, उस घर में देखते हैं कि उस घर में कोई नहीं है और बड़े बड़े पेड़ पौधे जम चुके हैं, है ना। जो याद करते हैं कि यहीं से वो बचपन का जो प्यार मिलता था बचपन में, है ना, वो जो है आज नहीं रहा। तो इसको याद रखता है। इसका चैप्टर के नाम है माय गार्डन मदर्स हाउस, है ना, माय गार्डन मदर्स हाउस। इसके जो पोएट है कमला दास है, इसके पोएट जो है कमला दास है ना। तो आपको ये सारा चीज पोएट जो है प्रोज और पोएट्री का जो चैप्टर था वो हम आपको बता दिए हैं, है ना। और इसमें जो है हम पोएट्री से ही चालू करेंगे, प्रोज से पहले ना चालू करेंगे, पोएट्री से चालू करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर 1-2 कर करके ऐसे क्लियर करते जाएंगे, है ना। चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाने के बाद जो है उसको जो है आंसर क्वेश्चन भी करवा देंगे, समरी भी लिखवा देंगे पूरी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। तो आपको यहाँ ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। और आपको यदि ये सब सारी चीज बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप जो है इस जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट वमेंट जो है कर दीजिएगा कि आप कहां से है, कहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर हम आपको देंगे, आपसे जरूर हम जुड़ने की प्रयास करेंगे और आपको समस्याओं को भी सुनेंगे, हम कमेंट में जरूर आपसे हम बातें कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही के लिए इस चैप्टर के जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चले हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। इतना ही के लिए जय हिंद, जय भारत।